हेलो दोस्तों, गुड न्यूज़ क्लब में आप सबका स्वागत है। तो क्या आप तैयार हैं एक और एपिसोड के लिए? मैं भी तैयार हूँ। तो चलो हम जल्दी से गुड न्यूज़ क्लब की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? प्रार्थना। तो चलो हाथ जोड़ो और आंखें बंद करो और हम प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद नहीं हुई? हाँ ठीक है, अब बंद हो गई सबकी। चलो प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, इस खूबसूरत दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी ज़िंदगी में एक और दिन जोड़ा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये गुड न्यूज़ क्लब के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और इस गुड न्यूज़ क्लब को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक बच्चा जो ये गुड न्यूज़ क्लब देख रहा है, उसके साथ रह, उसको आपके प्यार को महसूस करने में मदद कर और आप उन्हें बहुत सारी आशीष दें। हर एक इंसान जिसने ये एपिसोड बनाने में मेहनत की है, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके साथ रहना और उनका ख्याल रखना। आज का बाइबल लेसन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हो और वो आपके बारे में और जान सके, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जो बाइबल लेसन ले रहे हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रार्थना हो गई है, तो अब बारी है सिंगिंग सेशन की। तो चलो जाके देखते हैं कि आज हम कौन सा गाना सीखने वाले हैं। अभी तक के गाने याद है क्या आपको? याद है? अरे बहुत बढ़िया, मुझे तो सारे गाने याद हो गए। आपको नहीं हुए तो कोई बात नहीं, हम और नए गाने सीख रहे हैं, वो याद हो जाएंगे। तो चलो जाके देखते हैं कि आज हम कौन सा गाना गाने वाले हैं। चले। आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं आज का मेमोरी वर्स सीखने के लिए? तैयार है ना? मैं भी तैयार हूँ। तो चलो देखते हैं आज हम क्या मेमोरी वर्स सीख रहे हैं। पर किस में से सीख रहे हैं? क्या ये बाइबल है? और बाइबल क्या है? हाँ, परमेश्वर का वचन है। तो चलो क्या हम शुरू करें? आज का मेमोरी वर्स है प्रकाशित वाक्य 4:11। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और उसके बाद हम सीखेंगे, ठीक है? प्रकाशित वाक्य 4:11। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है,
क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरे ही इच्छा से थीं और सृजी गईं। प्रकाशित वाक्य 4:11। इतने सारे शब्द है ना इसमें, उफ, बोल बोल के ही थक गई, पर कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे, ठीक है। तो आज का मेमोरी वर्स हमसे क्या कहना चाह रहा है, वो समझने के लिए पहले हम जानते हैं कि आज का वर्ड अप क्या है। आज का वर्ड अप है एक ही सच्चा परमेश्वर है। क्या है? एक ही सच्चा परमेश्वर है। तो जब हम ये मेमोरी वर्स पढ़ते हैं जहाँ पे लिखा है हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तो लोग को नहीं बोल रहे हैं, प्रभु और परमेश्वर एक ही परमेश्वर को बोला जा रहा है यहाँ पे। तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। महिमा, आदर, सामर्थ्य सबके योग्य कौन है? परमेश्वर है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरे ही इच्छा से थीं और सृजी गईं। इसका मतलब है कि सब कुछ किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। सब परमेश्वर की इच्छा द्वारा बनी गई हैं। चाहे वो ये दुनिया हो, दुनिया के अंदर पेड़, जानवर, हम, दुनिया के बाहर की दूसरी जैसे चीज़ें, जैसे सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया और अलग अलग ग्रह हो गए, वो सब पूरा संसार किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। और ये कौन कर सकता है? इतना सब कुछ कोई और कर सकता है क्या? मैं बना सकती हूँ एक पूरा संसार? नहीं, क्योंकि मैं एक छोटी सी इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या आप बना पाओगे? नहीं। ये सब कौन कर सकता है? परमेश्वर। और परमेश्वर एक ही परमेश्वर है ना। तो हम जब ये मेमोरी वर्स सीखते हैं तो वो हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? आज का वर्ड अप क्या है? एक ही सच्चा परमेश्वर है। हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुनते हैं, कभी कभी हमारा ध्यान भटक जाता है ना। कभी जैसे किसी को बहुत पैसा मिलता है, उसके लिए पैसा ही सब कुछ हो जाता है, उसके लिए पैसा ही परमेश्वर हो जाता है। क्या पैसा परमेश्वर है? नहीं। जहाँ पे भी आप परमेश्वर को, हमें सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए। सच्चा परमेश्वर जिसने हम सबको बनाया, उसको हम हटा के किसको रख देते हैं? हमारी पसंद की चीज़ों को, है ना। हम समझ नहीं पाते, पर परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके अलावा हमें किसी और चीज़ को नहीं पूजना चाहिए, किसी और चीज़ से नहीं प्रार्थना करनी चाहिए, किसी और चीज़ को हमें ऊपर नहीं रखना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, हम परमेश्वर को हटा के किसी और चीज़ को अपना परमेश्वर बनाने की कोशिश करते हैं। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि एक ही सच्चा परमेश्वर है ना। एक ही सच्चा परमेश्वर है, और वो कौन है? जिसने हम सबको बनाया है। तो चलो हम आज का मेमोरी वर्स सीखें। मैं बोलती हूँ और आप मेरे पीछे पीछे दोहराना, ठीक है। एक बार दोहराएंगे, एक बार साथ में बोलेंगे। तैयार हो आप सब? बढ़िया। तो चलो बोलते हैं। प्रकाशित वाक्य 4:11। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। प्रकाशित वाक्य 4:11। एक और बार बोले। प्रकाशित वाक्य 4:11। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थीं और सृजी गई। प्रकाशित वाक्य 4:11। तो एक बार और हम क्या बोलेंगे आज का वर्ड अप? बोले साथ में। 1 2 3। एक ही सच्चा परमेश्वर है।
तो आज की मेमोरी वर्स तो हमने सीख ली, तो जाके देखते हैं कि आज हम कौन सी कहानी सुनने वाले हैं। चले। बाहर में क्या हो रहा है? आवाज ऊंची और ऊंची होती जा रही थी। कौन चिल्ला रहे हैं? ऐसा लगता है कि कुछ लोग, बहुत बड़ी भीड़ आए हैं और चिल्ला रहे हैं और लोग गुस्से में हैं। पौलुस और सीलास और तीमुथियुस के विषय में उन लोग बात करते हैं, धमकियां दे रहे हैं। बच्चों, आखिर कौन है इन लोग? आइए आज के बाइबल पाठ से हम सुने। वो थिस्सलुनीकिया नामक नगर में थे। पौलुस यहूदियों और यूनानियों के पास गया और कुछ लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। परमेश्वर उसकी उद्धार की योजना जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए था प्रकट कर रहा था। फिर भी यहाँ शक्तिशाली लोग थे जो उसे घृणा करते थे, नफरत करते थे, जो यीशु के विषय में बोल रहे थे। उन्होंने एक बड़ी और क्रोधित भीड़ को इकट्ठा किया और उपद्रव किया। भीड़ ने उसका घर पर भी हमला किया जहां पौलुस रुका हुआ था। अच्छी बात ये थी कि पौलुस वहां नहीं था। नगर से निकल जाने के बाद वो जल्दी से बरिया को गए। वहां उन्होंने यीशु के सुसमाचार का प्रचार किया। बहुत लोगों ने विश्वास किया, लेकिन थिस्सलुनीकिया के कुछ लोग समस्या खड़ी करने के लिए बरिया में भी चले गए। बरिया के विश्वासी जानते थे कि पौलुस को वहां से जाना था। उन्होंने उसको एथेंस के एक जहाज में बिठाने के द्वारा वहां से जाने के लिए सहायता की। जब पौलुस एथेंस में जहाज से उतरा, उसने वो इमारतें देखी होगी जो आज भी वहाँ है। एथेंस तब एक महत्वपूर्ण और सुंदर शहर था और आज भी है। एथेंस इतना विशेष क्यों मालूम? ये उन सभी दर्शन शास्त्रियों के कारण प्रसिद्ध हुआ जो वहाँ रहते थे। दर्शन शास्त्री वो लोग थे जो अपने विचारों के विषय में सोचने और बात करने को पसंद करते हैं, जो सोचते हैं कि वह बहुत अधिक सीखने और अपने विचारों के विषय में बात करने से सत्य को खोज सकते हैं। वो सोचते थे कि वह एकमात्र सत्य परमेश्वर को जाने बिना ही सत्य को जान सकते हैं। परंतु पौलुस एक ही सच्चा परमेश्वर पर विश्वास करता था और उसी की ही आराधना करता था। आप भी एकमात्र सच्चा परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आराधना का मतलब परमेश्वर जो है और जो उसने किया है उसके लिए परमेश्वर का आदर और सम्मान करना है। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो याद रखें, एक ही सच्चा परमेश्वर है, उसकी आराधना करो। परमेश्वर ही जिसने पूर्ण संसार को बनाया, वही एकमात्र जो आपकी आराधना के योग्य है। मत्ती 4:10 में लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। मेरे साथ बोलो, एक ही सच्चा परमेश्वर है। एक और बार, एक ही सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर ने आपको बनाया है और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। वो सबसे ऊपर और सबसे अधिक शक्तिमान माना जाना चाहिए। जितना अधिक आप परमेश्वर के विषय में जानते हैं, उतना अधिक आप उसकी आराधना कर सकते हैं। परंतु हम कैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं? यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है तो आपके परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए मित्रता है। आप उसकी आराधना कर सकते हैं कि उसने आपको वह मित्रता और प्यार दिया। यह सोचना कि परमेश्वर कितना अद्भुत है और यह याद करना कि उसने आपके लिए क्या क्या किया है, यह आपकी सोच के साथ परमेश्वर की आराधना करने का तरीका है।
और आप अपने शब्दों के साथ या अपने कामों के साथ उनकी आराधना कर सकते हैं। आपके कामों से दिखाते हैं कि आप परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब आप आदर भाव से भरे होते हैं, जब परमेश्वर के विषय में बात करते हैं या उससे प्रार्थना करते हैं, जब आप दूसरों के लिए परमेश्वर का प्यार दिखाता है और जब आप परमेश्वर के वचन बाइबल का पालन करते हैं, इन सब के द्वारा आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। याद रखें, एक ही सच्चा परमेश्वर है। क्या इस हफ्ते आप उसकी आराधना करेंगे? पौलुस एक ही सच्चा परमेश्वर पर विश्वास करता था और उसकी ही आराधना करता था। वो जानता था कि जब पौलुस एथेंस की गलियों में गया, उसने भले ही शहर सुंदरता से भरा हुआ था, लेकिन कुछ बातें पौलुस को भयानक रीति से परेशान कर रहा था। मेरे साथ बोलो, एक ही सच्चा परमेश्वर है। एक और बार, एक ही सच्चा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर, एक ही सच्चा परमेश्वर वही है जिसकी आराधना की जानी चाहिए। कोई बात जो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है वह पाप है। सभी लोग जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में काम करने की इच्छा के साथ पैदा हुए हैं। बाइबल हमें बताती है, रोमियो 3:23 में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसका मतलब आप पाप करते हैं जब आप कुछ ऐसा लेते हैं जो आपका नहीं है, या जब कुछ ऐसा बोलते हैं जो सच्चाई नहीं है। आपके पाप के कारण आप परमेश्वर से जुदा है। यदि आप अपने पाप में मर जाते तो आप हमेशा के लिए परमेश्वर और उसकी पूरी भलाई से जुदा हो जाएंगे। आपका पाप आपको परमेश्वर की आराधना करने से रोकता है। पौलुस जानता था कि एथेंस के लोग परमेश्वर से जुदा थे, क्योंकि वो उसकी एक ही सच्चा परमेश्वर के रूप में आराधना नहीं करते थे। पौलुस ने समझाया कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता, शासक और न्यायी है। परमेश्वर लोगों को जानता है और उनके जीवनों पर नियंत्रण करता है। आप भी इसे याद रख सकते हैं। परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है, उसने हमें बनाया है, वो हमारा शासक है। जो है और जो होता है वो सभी उसके नियंत्रण में है। और परमेश्वर हमारा न्यायी है, क्योंकि उसने सब कुछ बनाया है और पृथ्वी उसके अधीन है। वो हमें बता सकता है कि क्या गलत है और क्या उचित है। आइए मिलकर हम ये बोले, परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता, शासक और न्यायी है। एक और बार बोलेंगे, परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता, शासक और न्यायी है। याद रखें, एथेंस में दर्शन शास्त्री रहते थे। वो लोग जो सोचने और अपनी सोच के विषय में बात करना पसंद करते थे। लेकिन पौलुस को यीशु के मृतों में से जीवित होने के विषय में प्रचार करने में उत्सुक था। प्रेरितों के काम 17:19 में लिखा है, प्रेरितों के काम 17:19 में लिखा है, तब वे उसे अपने साथ अरियुपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है? और वो अरियुपगुस से वो सुनना चाहता था। वहाँ का एक लीडर था। वो इतने उत्सुक थे कि उन्होंने पौलुस को उनके साथ अरियुपगुस के सभा में आने के लिए कहा। पौलुस परमेश्वर के विषय में उनके प्रश्नों के उत्तर देने में बहुत खुश था। दर्शन शास्त्रियों में से एक जन ऐसा पूछा होगा, क्या आप हमें
इस नई शिक्षा के विषय में बताएंगे? दूसरे दर्शन शास्त्री ने पूछा, आप हमें अनजान बातें सुनाते हैं, इन बातों का आखिर क्या अर्थ है? पौलुस ने इनसे जवाब दे दिया, एथेंस के प्रियो, मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत धार्मिक है। जब मैं आपके शहर में घूम रहा था, मैं आपको उसके विषय में बताऊंगा जिसे आप अज्ञात देव कहते हैं। वही एक सच्चा परमेश्वर है जिसने संसार और इसमें जो है उस सब को बनाया। वो स्वर्ग और पृथ्वी पर राज्य करता है और सभी लोगों को जीवन और सांस देता है। वो निर्धारित करता है कि आप कहाँ पैदा होते हैं। पौलुस ने उन्हें एक ही सच्चा परमेश्वर के विषय में और बताया। एथेंस के लोगों को एक सच्चे और जीवित परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता, शासक और न्यायी एक ही सच्चा परमेश्वर है उनके विषय में बताया। मेरे साथ बोलो, एक ही सच्चा परमेश्वर है। एक और बार, एक ही सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और चाहते हैं कि आप जाने कि वही एक सच्चा परमेश्वर है। वो जीवित और सर्वशक्तिमान है और चाहते हैं कि आप उसे जाने। वो संपूर्ण और प्यार करने वाला परमेश्वर है जिसने पूर्ण संसार, उसमें जो है वो सब कुछ बनाया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशायाह 45:12 में लिखा है, मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गुणों को आज्ञा दी है। बाइबल में बताते हैं परमेश्वर ने सारे सृष्टि किए हैं। वो सर्वशक्तिमान है, प्यार करने वाला सृष्टिकर्ता, सब पर शासन करता है क्योंकि उसने सब कुछ बनाया और आपको भी। परंतु वो परमेश्वर चाहते हैं कि आप भरपूर जीवन या संपूर्ण जीवन पाए, एक जीवन जो उसे प्रसन्न करता है और आपके लिए भी अच्छा है। पौलुस जानता था कि एक ही सच्चा परमेश्वर सृष्टिकर्ता, शासक और न्यायी है। पौलुस ने उन्हें बताया कि विश्वास करना उन्हें परमेश्वर से दंड पाने की ओर ले जाएगा और उन्हें एक सच्चा परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एथेंस के लोग इस जानकर कितने अचंभित थे कि वो परमेश्वर जिसने संपूर्ण संसार को बनाया, वो चाहता है कि वो उसे जाने। एकमात्र सत्य परमेश्वर सर्वशक्तिमान है जिसने अपने पुत्र यीशु को मृतों में से जीवित किया। अब यीशु स्वर्ग में है और एक दिन वो संसार का न्याय करेगा। पौलुस ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर सच्चे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने के कारण दंडित किए जाएंगे, लेकिन परमेश्वर इन दर्शन शास्त्रियों से प्यार करता था और चाहता था कि वो उसके पास आए और आगे उससे जुदाई में न रहे। परंतु परमेश्वर आपके पाप को क्षमा करने के लिए एक मार्ग तैयार किया है। परमेश्वर संपूर्ण न्यायी, उसने अपने पुत्र यीशु को पृथ्वी पर भेजा ताकि आपके पापों का दंड ले। यीशु ने कोई भी गलती नहीं किया था कि उसे दंड मिले। वास्तव में वही एक व्यक्ति है जिसने कभी भी एक भी पाप नहीं किया था। यीशु का आपके पाप का दंड लेकर सलीब पर मारा जाना पाप के लिए क्षमा प्रदान करने के लिए परमेश्वर की योजना थी। पहला कुरिन्थियों 15 और 3 और 4 में लिखा है इस प्रकार कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यीशु ने सो इच्छा से आपके लिए दुख उठाया, लहू बहाया और सलीब पर मारा गया। यीशु को गाड़ा गया, परंतु तीसरा दिन वो जीवित हुआ कि आप अपने पापों की क्षमा मिल सकते हैं। यीशु 40 दिनों के लिए पृथ्वी पर रहा। कई लोगों ने उसे देखा, फिर वो स्वर्ग में चले गया। यह आज वहाँ है और सब पर शासन करता है।
परमेश्वर एथेंस के इन लोगों को भी क्षमा करना चाहता था। जब इन मनुष्यों ने सुना कि यीशु मृत्यु में से जीवित हो गया तो उनमें से कुछ ने पौलुस का मजाक उठाया। किसी ने कहा उन्हें प्रतिष्ठा करना होगा और किसी अन्य समय पर पौलुस से फिर से बात करना होगा। लेकिन इनमें से कुछ दर्शन शास्त्रियों ने विश्वास किया। वाह! इसका मतलब उनके पापों का क्षमा मिल गया, आनंद जीवन मिल गया। इसके बाद पौलुस सभा से चला गया, परंतु वो अकेला नहीं गया। इस बार जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया वो उसके साथ गए, वो अकेला नहीं था। परमेश्वर हमें बाइबल में बताता है कि जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वो आनंद जीवन पाएगा। यूहन्ना 3:15 में लिखा है, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें आनंद जीवन पाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उनमें आनंद जीवन पाए। जब आप यीशु पर संपूर्ण दिल से विश्वास करते हैं, आपका उसके साथ अब संबंध होगा और अनंत काल के लिए स्वर्ग में उसके साथ रहेंगे। वही आनंद जीवन है। भले आप पाप किए हैं, फिर भी परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने एकलौता पुत्र यीशु को भेजा ताकि आपके लिए सलीब पर मारा गया जाए, जिससे आप अपने पाप से क्षमा मिल सकते हैं। क्या आप यीशु पर विश्वास करेंगे, जो उसके पापों का दंड उठाने के लिए और आपको आनंद जीवन देने के लिए मारा गया? अपना सर को झुकाए, अपनी आंखों को बंद करें। यदि आप आज यीशु पर विश्वास करके आनंद जीवन पाना चाहते हैं तो मेरे पीछे पीछे सच्चे दिल से इस प्रकार बोलिए, प्रभु परमेश्वर, मैं मानता हूँ मैं भी पाप किया हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने मेरे लिए क्रूस पर अपना जान दे दिया और तीसरा दिन जी उठा। मेरे दिल में आइए, मुझे पापों का क्षमा दे और आनंद जीवन दे। अगर आपने प्रार्थना किया है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने आपको आनंद जीवन दे दिया, पापों को क्षमा किया। कोई सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु आपको सहायता देंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, इस क्लास के लिए हमें मदद कीजिए, हम सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना करते हुए जीवन बिता सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, अब बाय बोलने का समय आ गया है। मुझे इस समय बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर कोई बात नहीं, क्योंकि हम फिर से मिलने ही वाले हैं अगले शनिवार शाम 4:30 बजे। तो आप भी आना और अपने दोस्तों को भी लेके आना। तो मिलते हैं अगले शनिवार। बाय।